राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है, आपने पसंद आओगी, और आपने पसंद आवे तो भाई कहानी पूरी सुन लियो। और हमारी एक बहन है गुड्डी लोचब, भाई उनका चैनल जो है हैक हो गया है। प्लीज़ आप उन सब की, आप सब उस बहन की मदद करो। वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। बहन ने इतनी मेहनत कर रखी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, और आज वो बहुत दुखी है। और उसका भाई आज दुख की घड़ी है उसके ऊपर। और ये दुख की घड़ी कभी भी किसी पर भी आ सकती है, हम सब पर भी आ सकती है, मुझ पे आ सकती है, आप पर आ सकती है आने वाले समय में। तो भाई उस बहन की जितनी आप तक मदद हो सके उस बहन की मदद करो। बहन का नाम है, चैनल का नाम है गुड्डी लोचब। तो भाई वो बहन बहुत दुखी है। प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है, मेरी जितनी भी वाईटी फैमिली है उस उन बहन की जो है वीडियो जो है शेयर करो, और जितनी आपसे हो सके उतनी मदद कर दो उस बहन की, गुड्डी लोचब। तो भाई कहानी छोटी सी है और पूरी सुनना। एक आदमी था और उसके पास था एक बहुत सुंदर घोड़ा। बहुत सुंदर घोड़ा था, बहुत सुंदर। उसकी चाल भी मतवाली थी, वो फिदा था अपने घोड़े पे। तो एक दिन वो जो है जंगल के बीचों बीच कहीं जा रहा था। तो आधी रात होगी, वो अपने घर से लेट चला वो आदमी, और भाई रास्ते में पड़ गया जंगल। और अब जंगल करे साए साए, डर लगे जंगल में। तो उसने सोची अक भाई मैं अब इस टाइम कहाँ जाऊँ, वो तो जंगल के बीच में, ना वो इधर का रहा ना वो इधर का रहा। तो भाई अब मुश्किल ये, अक भाई जंगल का बीच, और अब जाए तो कहाँ जाए, क्या करे। तो उसने जो है थोड़ी सी दूर उसको नज़र आया, कहीं से कोई रोशनी आई, थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी उसको। और उसने सोचा अकबर चलो जिधर से ये रोशनी आ रही है जंगल के बीचों बीच, उधर ही चलता हूँ और उधर ही देखता हूँ जाके क्या है। तो भाई वो अपने घोड़े के साथ उधर गया, जिधर से रोशनी आ रही थी उसी साइड गया। तो वहाँ उसने देखा, वहाँ जो है एक किसान था, और किसान वो जो है एकला ही रह था। और वही जंगल था तो वहाँ जंगली जानवरों का भी भय रहे था। तो जो किसान जो रहे था उसने भाई अपनी सेफ्टी कर रखी थी। अपनी जो कुटिया थी उसके चारों तरफ जो है भाई कांटेदार झाड़ी झूड़ी ये लगा रखी थी अपना बचाव करने के लिए, भाई कोई भी जंगली जानवर आके भाई कोई नुकसान ना करे। तो वो गया वो आदमी, तो उसने देखा। तो उसने कही मैं तो जी मुसाफिर हूँ और रात काटनी है और सुबह मेरे को आगे जाना है। तो वो किसान बोला भाई रुक जा, जैसा मेरे पास है रूखा सूखा वैसा तू भी खा ले। तो वो बोला ठीक है जी मैं खा तो लूँगा, लेकिन भूखे पेट रात तो मेरी कट जाएगी, लेकिन आप मेरे को ये बताओ अगर ये जो मेरा घोड़ा है मैं इसको कहाँ बांधूँ, इसको कैसे बचाऊँ जंगली जानवरों से, जो रात को भी कभी कोई हमला ना कर दे इसके ऊपर। मेरी तो जान बस है घोड़े में, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो मारा जाऊँगा। तो वो बोला भाई देख तू तो रुक जा मेरी कुटिया में, और मैंने भी कुछ जानवर पाल रखे हैं, उनका बाड़ा बना रखा है मैंने, काटो चारों तरफ जो है मैंने कांटेदार वे लगा रखे हैं। तो भाई तू भी रुक जा और ये घोड़ा भी रुक जाएगा, जहाँ मेरे जानवर रुक रहे हैं वहाँ तेरे भी रुक जाओगे। तो भाई वो जो आदमी था वो टेंशन फ्री होकर घोड़े ने बांध दिया वहाँ और अपना आराम से सोया सारी रात। सुबह वो उठा तो वो गया बाड़े में, देखा तो भाई घोड़ा तो वहीं था, घोड़ा तो गायब नहीं हुआ, घोड़ा तो वहीं था, लेकिन घोड़े की पूंछ गायब थी। घोड़े की पूंछ गायब थी, किसी ने घोड़े की पूंछ काट ली। अब काटी किसने, कोई और आस पास कोई आदमी नहीं, भाई वो जो किसान था वो उसके साथ सो रहा था। तो भाई किसने काटी घोड़े की पूंछ। तो भाई उसने चारों तरफ देखा, उसका तो एकदम इतना गुस्सा उठा कि भाई मार दूर मर जाऊँ, घोड़े की वही पूंछ किसने काट ली, मेरा इतना सुंदर घोड़ा था। चौगर दिन उसने देखा, तो उसने देखा अगर जो भी कांटेदार जो झाड़ झाड़ लग रही थी, जो बाढ़ लग रही थी, उनमें जो है घोड़े की पूंछ दिखाई दी उसने। तो दिखाई दी तो वो एकदम उसकी तरफ भाजा और वो भाग कर उठाई और ऐसे करके देखी। तो देखी तो उसको भाई, और तो उसका कुछ समझ में आया नहीं। उसने सोचा कि शायद घोड़े की पूंछ भाई रात में मच्छर उच्छर लड़े होंगे, और ये पूंछ भाई उसने
मिलाई होगी मच्छर भगाने के लिए, तो ये इस कांटों में फंस गई और भाई ये इस निकली नहीं और भाई ये इसलिए कट गई। उसने तो ये सोचा। तो वो पूंछ लेकर अंदर आया उस किसान के पास, बोला कैसा बाड़ा है तेरा भाई, तन मेरे घोड़े की पूंछ काट दी, ये है वो है। उसको सुनाने लगा, एहसान मानना तो दूर रहा, उसको सुनाने लगा। अगर भाई मेरी घोड़े की पूंछ कट गई, मेरा इतना कीमती घोड़ा, मेरी जान बसे थी इसमें, मेरे घोड़े की पूंछ कट गई, बता अब मैं क्या करूँ। तो बोला भाई मैं तो क्या करूँ, मैंने तो तेरी सहायता ही करी है। लेकिन वो माने नहीं। तो वो बोला मैं तो तेरे ऊपर केस करूँगा, जो न्यायाधीश है उसके पास जाऊँगा और तेरे ऊपर केस करूँगा। तो उसने सोची भाई और केस तो मेरे ऊपर करेगा, कहीं ऐसा ना हो भाई न्यायाधीश जो है, जो जज जो है भाई वो मेरे को सजा दे दे। तो उसने सोची मैं ले चलो ठीक है, जो होगा मैं देखी जाएगी। और मैं जो है भाई, उसने एक कांच का टुकड़ा लिया, कांच का टुकड़ा लिया उसने, एक पन्ना सा। अगर जो उसने सोची, अगर जो न्यायाधीश ने मेरे खिलाफ कुछ गलत गलत फैसला दिया तो मैं जो है उस जज की गर्दन उड़ा दूंगा। उसने ऐसा मन में अपने सोचा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई चल कर दे केस। तो उसने तो लको लिया अपनी आंट में वो कांच का टुकड़ा और लको कर अपने चल दिया। तो वो चला तो भाई पहाड़ी थी, पहाड़ी भी था, पहाड़ी रास्ते में वो जा रहा था। तो जिस रास्ते पर वो जा रहा था वो जो है जल्दी जल्दी में, और वो पहाड़ी पाता लुढ़क गया वो। और जहाँ वो लुढ़क के गिरा वहाँ जो है उसी गांव, एक गांव पड़ा था और वो जंगल के होके मैं के रास्ता जा रहा था उस गांव का। वे 3 भाई थे और उनका बाप था बीमार, और वो उसने रेहड़ी में गिर कर और ले जा रहे थे भाई हॉस्पिटल के लिए। भाई हम इसने दिखाने ले जाओगे, रेहड़ी में डाल कर अपने बाप ने वे भाई। तो जैसे वो वहाँ से वो उधर से लुढ़क गया और वे वहाँ से इधर से गए, वो गए तो भाई वो लुढ़कता लुढ़कता उनकी रेहड़ी में आ गिरा। तो भाई उसका बाप तो रेहड़ी में था, वो था ज़्यादा बीमार, सीरियस था, और वो पड़ गया उसके ऊपर। तो भाई जैसे ही वो ऊपर पड़ा उसका बाप तो हो गया वहीं ख़त्म। अब ख़त्म हो गया तो भाई उन्हें देखा, उतरा, वो भी उठाया, अपना बाप भी देखा, तो वो ख़त्म। वे बोले भाई तूने तो मेरा बाप तने तो भाई हमारा बाप मार दिया, और भाई ये तो बहुत गलत हो यार, भाई हम तो तेरी शिकायत करेंगे, न्यायाधीश तय जज तय तेरी शिकायत करेंगे। तो वो सोचा कर ले भाई, वो क्या करे न, आसमान तक गिरा तो खजूर तट गया, वहाँ उसकी सहायता करी तो फंस गया, और यहाँ मैं खुद अपनी उस तक फंस गया। अब भाई भाजता भाजता गिर गया और भाई फंस गया। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कर दियो शिकायत, देखी जाएगी जो होगा। तो उसने अपना वो जो आर्ट में वो लगा रहा था कांच का टुकड़ा, उसने देखा, वो देख तो लू है कि ना है। तो भाई उसने वो ठीक है चलो है, वो तो उसके अंदर ही था, उसके लगा नहीं। तो भाई वे गए न्यायाधीश के पास। तो न्यायाधीश जो जो जज था वो था लालची, उसने तो कोई भी पैसे दे दो और अपने हक में फैसला करवा लो, वो तो ऐसा था। तो उसने भाई उनकी सारी बातचीत हो गई जज के आगे। तो जो ये किसान था जो बार बार जो है अपने जो कांच का टुकड़ा लगो रहा था, उसने बार बार नू छेड़ा पकड़ा, उसने नू छेड़ा, वो तो छेड़ रहा था ही सोचता है अगर जज ने मेरे खिलाफ अगर गलत फैसला दिया तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन वो जज समझा कि भाई यो यहाँ जो है कुछ अनमोल रतन ले रहा है, कुछ माल दौलत ले रहा है, उसे अच्छा वो हीरे मोती जवाहरात ले रहा है। जज तो समझा उल्टा, कहीं इसके पास कुछ माल है, लेकिन वो समझा कि मैं तेरी गर्दन काटूंगा अगर जज ने मेरे खिलाफ गलत फैसला दिया तो भाई वो जो है जज ने सारी बात सुनी। अब जज तो लालची था, तो भाई जज ने तो क्या करा, जज ने तो वो जो घोड़े वाला था वो ही फंसा दिया। नहीं तेरे घोड़े की गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है। तो भाई वो तो किसान हो गया खुश, भाई इसने तो मेरे खिलाफ फैसला नहीं दिया, मेरे हक में फैसला दिया है। तो वो बोला कि चलो ठीक है। तो भाई शाम ने वो जज मिला उससे, मैं बोला कि ला ला इधर दे माल दौलत मेरी इधर दे। अब कौन सी दौलत, अब जो तू आट में लको रहा यो दे दे। उन्होंने बोला जी ये दौलत उल्लत नहीं है, ये तो देखो कांच का टुकड़ा, और मैं सोच का आया था आप जो मेरे खिलाफ फैसला दोगे तो मैं आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो भाई जज डर गया, कहीं ऐसा ना हो भाई ये तो ईसाई है, पहले ही सोच का रहा कहीं मेरी गर्दन उड़ा दे। तो उन्होंने बोला भाई ये 2 जोड़े हाथ और तू जा मेरी तरफ से, तो तू फ्री है, बच गया, और जा मेरी गर्दन बख्श। तो वो वहाँ तो छूट जाए। फिर भी जो वे और बलक ने वो घोड़े वाला जो है उसने पैसे और देगा। अब वो क्या है कि भाई तूने इसका घर रात बिताई थी इसका और दे, उसने पैसे और दिवा है।
तो वहाँ तो उसने फ़ायदा हो गया किसान ने। और जब वे थे जिनका बाप मरा था, उनकी भी, उन जज उसके खिलाफ भी फैसला, उनके खिलाफ एक नहीं था, हमने अपना बाप मारा, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई ऐसे लुढ़कता, जो एक आदमी था, अगर तुम तीनों भाई इसके ऊपर लुढ़क जाते तो यो मरता कि नहीं मरता? तो क्या जी, हाँ मरता, अगर हम तीनों इसके ऊपर गिरते तो। ठीक है, चलो ठीक है, तुम भी इसको पैसे देना, ये भाई इससे इसने जानबूझ के नहीं करा। तो उन तभी पैसे दिवा दे है। और वे कह रहा है, वे तीनों बेटे अगर देवता तू के वे पैसे ले ले और हम हमारा पीछा छोड़, तो उन तभी पैसे दिवा दे। तो देखो न्यायाधीश ने जो है, न्यायाधीश था लालची, लालची था। वो किसी अमीर गरीब ने नहीं देखा था, वो सब पे पैसे ले रहा था, और सबके फैसले, कोई भी पैसे उस दे उसको, और भाई अपने हक में फैसला ले लो। लालच बुरी बला। अब वो भाई उसका तो काम ही हुआ था रोज की रोज, वो तो पता ना दिन में कितने नोट छापता था। तो भाई उसने करा गलत। और देख वो मतलब किसान तो वो बच गया, जिसने सहायता करी थी वो तो बच गया, लेकिन ये तो भाई न्यायाधीश ने जो गलत फैसला दिया, ये गलत हो गया। क्योंकि भाई न्यायाधीश जो है, उसका ये फर्ज नहीं है कि भाई वो गलत गलत फैसले दे। इंसाफ करे जज, जज का काम ये है कि वो इंसाफ करे सबके साथ, सबकी सुने, और जो उसको सही लगे, जो इंसाफ, जो सबूत जो पेश भाई सही बोले, उसका साथ दे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।